Hello children, as we know chapter 8 spreadsheet 2 Cal open source was going on. In this chapter we have learned about sorting. Sorting means arranging data in ascending or descending order. In today's class we will further study the chapter. So please take out your book and look at the page number 128. We can do sorting with the help of sorting command or sorting that is available in स्टैंडर्ड टूल बार. जब हम स्टैंडर्ड टूल बार पे देखेंगे तो हमें दो बटन मिलेगा, A to Z एंड Z to A. फ्रॉम दीज टू वी कैन अरेंज आवर डेटा. विद द हेल्प ऑफ A to Z we can arrange our data in ascending order. Ascending help to sort the lowest number, the beginning of alphabet or the earliest date first. हम ascending to descending के help से अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं. जब हम A to Z करेंगे तो हमारा डेटा या जो भी हम डेट जो भी यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेट वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग. एंड विद द हेल्प ऑफ Z to A आवर डेटा विल अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट. Data to be sorted, arranged, need to be selected first and then one can choose the icon for ascending or descending as per the requirement. पहले हम उस डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, फिर हमारी जो ज़रूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम असेंडिंग या डिसेंडिंग के हेल्प से अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं. देन देयर इज़ हैंड्स ऑन, यू कैन प्रैक्टिस दिस हैंड्स ऑन. Dobu, great Tobu. Now teacher will be very happy. But Tobu, now what happened? डोबू ने बोला कि अब टीचर बहुत खुश होंगी. तो फिर टोबू ने पूछा अब क्या हुआ? डोबू, what if I want to help teacher further in her work? I wish I could help her in preparing marksheet. तो डोबू ने बोला कि मैं अगर टीचर को हेल्प कर सकता मार्कशीट प्रिपेयर करने में. तो वेट यू मीन टू परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर हर? तोबू ने बोला तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो उनके लिए? तोबू, वेल सेड टोबू, दिस व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू डू. Cal software has a feature that allow us to create formula and use inbuilt function. कैल सॉफ्टवेयर के पास ये फीचर है, उसके हेल्प से हम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल. फार्मूला है वो एक तरह का एक्सप्रेशन है जिसके हेल्प से हम सेल के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अ फार्मूला कैन कंटेन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल number that is 2, 7, 10 etc. operators plus, minus, division, multiplication etc. and then cell addresses. example हम जो भी एड्रेस देना चाहें, इट इज़ गिवन B15 G100. हम जो भी एड्रेस देना चाहें वो हम दे सकते हैं जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देन फंक्शन दैट इज सम, एवरेज. डू यू रिमेंबर? सेल इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट. सेल जो है वो बेसिक एलिमेंट है स्प्रेडशीट का. नेक्स्ट इज सेल एड्रेस इज कॉलम लेटर फॉलोड बाय रो नंबर. हियर वी कैन सी रूल फॉर राइटिंग फार्मूला इन openoffice.org cal. First is formula must start with equal to sign and there should be no space before the equal to sign. हम कोई भी फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल टू साइन से और उसमें कोई स्पेस हम नहीं यूज़ करेंगे. देयर मस्ट बी सम अर्थमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन वैल्यू. और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंटेशन. विद द हेल्प ऑफ दीज अर्थमेटिक ऑपरेशन वी कैन डू calculation.
here it is given example. So explain the rule mentioned above. Dobu. But can't we write equal to 4 plus 9 minus 1 instead of using cell address? डोबू ने बोला कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सेल एड्रेस के बिना. डोबू, यू कैन राइट बट इन केस you make any changes in the value, then recalculation become easier by using cell address as it will automatically recalculate the answer. तो डोबू ने बोला कि तुम ऐसा लिख सकते हो, बट अगर हम कुछ वैल्यू में चेंज करना चाहें तो वो रिकैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बट अगर हम सेल एड्रेस का यूज़ करेंगे तो रिकैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर लेगा. डोबू, ओके, मीन इफ़ आई चेंज वैल्यू ऑफ B3 to 9 देन आंसर विल ऑटोमेटिकली चेंज टू 4. तो अगर हम ऑटोमेटिकली चेंज चाहते हैं अपने आंसर को तो हमें उसके लिए नंबर का यूज़ नहीं करना होगा, उसके लिए हम सेल एड्रेस का यूज़ करेंगे. उससे क्या होगा, हमारा जो भी चेंजेस हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे. हियर इट इज़ गिवन हैंड्स ऑन. एंटर सम न्यूमेरिक वैल्यू इन सेल फ्रॉम A1 to F6 and type the formula for following and write the answer in space provided. Here you have to type the formula. Here again type the same formula without starting them with equal to sign and observe the change. You have to observe the change also. You can do this hands on. It will help you to understand the things much more clearly. I hope you all are getting the things. Thank you.